एक बार फिर से मेरे नियोजित चैनल 2.0 में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। आज मेरे अभी-अभी चैनल पर स्नातक ग्रेड के प्रदेश अध्यक्ष पिंटू कुमार सिंह मौजूद हैं। सर, मेरे चैनल पर सबसे पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत है और न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएँ एडवांस में। चलिए आपके चैनल के माध्यम से बिहार के तमाम शिक्षकों को नव वर्ष मंगलमय हो और खास करके 1,87,000 जो सक्षमता उत्तीर्ण करके मार्च माह से ही राज्यकर्मी बनने का आस लगाए बैठे हुए शिक्षक थे, जी, उनके लिए नूतन वर्ष ढेर सारी खुशियां लेकर के आए। और जिस उम्मीद और आशा लेकर के इन लोगों ने इस परीक्षा में बैठने का निर्णय लिया था, उनकी आशाओं और के अनुरूप जो है नववर्ष जो है वह ढेर सारी चीजें दे। और हमें पूर्ण विश्वास भी है कि ऐसे सभी शिक्षक जी, नूतन वर्ष के प्रथम दिन यानी 1 जनवरी को जी, विद्यालय में अपना योगदान दे दें। 1 जनवरी को शिक्षक विद्यालय में योगदान कर लें। जी, कई तरह की बातें इस पे छन करके आई। मैं भी लगातार सचिवालय संपर्क रहा, कल से लेके आज तक कई लोगों से बातचीत की है। जी, कुल मिलाकर के हमने इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि 1 जनवरी को योगदान करना ही श्रेयस्कर होगा। जी, कुछ लोग तर्क ये दे रहे हैं कि हम 2 तारीख को योगदान करेंगे तो 1 जनवरी को हमारा वार्षिक वेतन वृद्धि लग जाएगा, एक को योगदान करेंगे तो वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं लगेगा। यह जी, तर्क कहीं से उचित नहीं हो रहा है। जी, यह वार्षिक वेतन वृद्धि देखिए मैं बता देता हूँ। वेतन वृद्धि जो है वो पूर्व के किए गए कार्य पर यानी 31 दिसंबर तक जो हमने कार्य किया यहाँ जी, कंटिन्यू है। आप छोड़ नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप विद्यालय में गए तो आप दूसरे कार्य में चले गए। जी, तो कहने का मतलब आपकी सेवा कंटिन्यू है, जी, स्वतः विरमित है, स्वतः पद वहां जाकर के आप ग्रहण कर रहे हैं। जी, तो इस परिस्थिति में ऐसा नहीं है कि अगर वार्षिक वेतन वृद्धि लगेगा तो सबका लगेगा, जी, जी, चाहे वो एक को योगदान करे चाहे दो को करे। जी, वार्षिक वेतन वृद्धि सभी का देय होगा। ऐसे भी तकनीकी रूप से भी देखा जाए तो जो पहले योगदान करेगा उसका वेतन कम नहीं हो सकता। बाद में योगदान करने वाले से पहले योगदान करने वाले का वेतन कम करेंगे तो लीगली रूप से कानूनन रूप से ये गलत हो जाएगा। जी, तो इन सारी पहलुओं पर विचार करने की आवश्यकता है। और जी, कुल लेकर के अभी हम लोग का राज्य स्तरीय संगठनात्मक बैठक अभी जून पर चल रही थी, जिसमें राज्य भर के प्रतिनिधि हमारे अभी इसमें लगभग 50 लोग से ऊपर जुड़े हुए थे। अभी जी, उनके साथ भी अभी मैंने 2 घंटे तक लगातार मीटिंग किया। उसके पहले भी हम एक बैठक भौतिक रूप से रखे थे, उसमें भी 10-15 लोगों के साथ बैठक किए हैं। तो जी, शाम से ही हम लगातार बैठक पर ही बैठक करते चले आ रहे हैं। जी, और कुल निष्कर्ष हम लोग इस पर पहुंचे हैं कि 1 तारीख ही योगदान के लिए सर्वश्रेष्ठ है, जी, उत्तम है। तो मेरे विचार से 1 तारीख को सभी लोग योगदान करें। जी, और हमें जहां तक उम्मीद है कि सरकार कुछ के लिए अच्छा जरूर करेगी। जी, और नव वर्ष इनके लिए चीजें लाए, खुशियां लाए, है ना। और जो एक चीज रह गया है सेवा निरंतरता, जिसकी लड़ाई हम लोग को लड़नी होगी। वरीयता तो हमारे वेतनमान प्राप्ति के तिथि यानी 2015 से लागू जी, है ना। पे प्रोटेक्शन भी है इसमें। जो वरीयता है, पे प्रोटेक्शन है, तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर यह भी सरकार को देना ही पड़ेगा, है ना। जी, सेवा निरंतरता भी सरकार को देना पड़ेगा, नहीं भी देगा जी, तो इसको हम पहले योगदान हम कर लेते हैं। योगदान करने के बाद ये लड़ाई भी हम और बिहार के तमाम शिक्षकों को सेवा निरंतरता हर हाल में दिलाकर रहेंगे। जी, यह मेरा नए वर्ष में यह मेरा प्रण होगा, वादा है। बिहार के 1,87,000 और दूसरे राउंड में जो पास करके 65,000 हैं, ये जी, सभी शिक्षकों के लिए कि जी, इनको सेवा निरंतरता हर हाल में नए वर्ष में इनको प्रदान कराएंगे। जी, ये हमारा नए वर्ष का इनसे वादा है।
और हम करेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है इसमें हमें कामयाबी भी मिलेगी। तो फिर एक बार मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहूँगा कि जो भी हमारे आपके चैनल से जुड़े हुए भाई बंधु हैं, वे नए वर्ष के प्रथम दिन विद्यालय में योगदान ले लें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर चैनल पर आने के लिए और योगदान का जो असमंजस की स्थिति बनी हुई थी उसको दूर करने के लिए, सेवा निरंतरता और पे प्रोटेक्शन सारी बिंदुओं पर स्पष्ट करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।